सो आपको मालूम होगा ना होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है? क्या है? या बताओ क्या क्या है? 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, बताओ मुझको। लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटो, दिस इज 1। लॉ ऑफ मिनिमम डोज, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, ओके, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन, हाँ, theory of, that is miasm, okay, that is also one rule, that is one of the principle, okay, और क्या? law of similia similibus curanto, law of minimum dose, law of drug dynamization, law of suppression, law of vital force and law of single miasm। क्या है ये? हैनेमन ने ऐसे ही बनाया क्या इसको? क्यों बनाया हैनेमन ने? यस, एनीवन? क्यों बनाया? हैनेमन को कुछ काम नहीं था क्या? प्रॉपर डिसिप्लिन में, जो डिसिप्लिन या कुछ तो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, इसलिए बनाया ना हैनेमन ने, राइट? हैनेमन ने प्रिंसिपल्स बनाए, कार्डिनल प्रिंसिपल्स बनाए, किस लिए? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स है होम्योपैथी के। प्रिंसिपल्स मीन्स व्हाट यू कॉल प्रिंसिपल्स। अगर फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? तो ध्यान में रखो, आई एम नॉट ए पीडियाट्रिशियन, टुडे इज टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक ना। मैं जहाँ जाता हूँ, कहीं सेमिनार देता हूँ, कहीं पे जाता हूँ तो बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस दिखाता हूँ, फाइब्रॉइड के दिखाता हूँ, पॉलिस्टिक ओवरियन डिजीज़ की दिखाता हूँ, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि आया गायनेकोलॉजिस्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो आई एम गायनेकोलॉजिस्ट। कहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे होता है कि सेरेब्रल पाल्सी का केस दिखाता हूँ, ग्लायोमा का केस दिखाता हूँ, मायस्थेनिया ग्रेविस का केस दिखाता हूँ, वहाँ के लोग मुझे बोलते हैं यार ये बहुत बड़ा सीएनएस का डॉक्टर ये। जहाँ पे जाता हूँ चेस्ट की कोई अस्थमा दिखाता हूँ, लंग कैंसर दिखाता हूँ, फाइब्रोसिस ऑफ लंग दिखाता हूँ, वो बोलते हैं कि चेस्ट स्पेशलिस्ट आया है ये। और जब अमित मेरे पास आए थे लास्ट सेमिनार में, अमित वोरा सर, उसने मेरा पीडियाट्रिक का अप्रोच देखा तो उसने कहा कि मेरे को अरे बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन है। तो आई एम नॉट अ पीडियाट्रिशियन, आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, आई एम अ होम्योपैथ। तो होम्योपैथ हैज़ अ क्वालिटी ऑफ मेनी डॉक्टर्स, ये हम लोग को पता नहीं है। हम लोग बैठते हैं अपने ओपीडी में, चलो आया बाबा सर्दी खांसी आया तो सर्दी खांसी के लिए ड्रग देते हैं, उल्टी जुलाब हुआ तो उल्टी जुलाब के लिए ड्रग देते हैं, और हम कहते हैं कि हम होम्योपैथी प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं। लेकिन होम्योपैथी हैज़ नो लिमिटेशन, होम्योपैथी हैज़ नो लिमिटेशन, होम्योपैथी हैज़ ओनली स्कोप एंड स्कोप एंड स्कोप एंड ओनली स्कोप। आपको पता होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट माइंड वेल कि होम्योपैथी बहुत बड़ी पैथी है, उसमें सिर्फ स्कोप एंड स्कोप ही है फॉर एनी डिजीज। होम्योपैथी जस्ट कॉमन कोल्ड कोराइजा के लिए और डायरिया के लिए नहीं बनी है, होम्योपैथी बनी है जेनेटिक डिजीज ब्रेक करने के लिए। होम्योपैथी बनी है जो क्रॉनिक डिजीज से सफ़र हो रहे लोग, उन लोगों को ठीक करने के लिए होम्योपैथी बनी है, राइट? सो माइंड वेल कि होम्योपैथी हैज़ नो लिमिटेशन। लिमिटेशंस निकाल डालो दिमाग से। जब हम किताबों में पढ़ते हैं होम्योपैथी के स्कोप कम है और लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, वो लिखने के लिए है। लेकिन आप आज के बाद ये ख़त्म करो कि बाबा होम्योपैथी में नो लिमिटेशन, ओनली स्कोप एंड स्कोप एंड स्कोप। ओके, अभी स्कोप कैसा है? जो कार्डिनल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये जो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटो, ये जो 7 प्रिंसिपल है, वो जो फॉलो करते हैं उनके लिए होम्योपैथी इज लाइक ए समुंदर जैसी, कितना भी जाओ पानी खत्म होता ही नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत नैरो है, जो लोग अपने तालाब में उड़े डबके मारते हैं, डबके में जंप मारते हैं, उन लोगों को लगता है कि यार इतना ही है, ये डबका ही होम्योपैथी है, ये तालाब ही होम्योपैथी है। नहीं है, होम्योपैथी हैज़ नो लिमिट्स। ओके, सो लेट अस कम टू टुडेस टॉपिक, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स हो या कोई गायनेक की केस हो या कोई न्यूरोलॉजी की केस हो या कोई रोमेटोलॉजी की केस हो, कोई भी केस हो, लॉ इज सेम, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटो एंड लॉ ऑफ मायज्म एंड लॉ ऑफ सिंगल डोज। कोई भी हो, कोई भी केस हो, लॉ ऑफ दिस 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही है। देन व्हाट इज पीडियाट्रिक्स? एलोपैथिक अप्रोच में, एलोपैथिक अप्रोच तो ऐसा होता है कि जो भी केस हो, चाहे जैसे बर्थ से शुरुआत होती है एट द एज ऑफ 18 तक, उनके सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट का तरीका एक ही होता है, सिम्टम को सिर्फ ठीक करते हैं।
वो सिम्टम को दवाई देते हैं और सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ठीक करते हैं, बट इन नॉट इन होम्योपैथी देयर अप्रोच टू सच केसेस इन सेम एज इन अडल्ट कंसिडरिंग प्रेजेंट कंप्लेंट्स एंड गिविंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, ओके। बट इन होम्योपैथी अप्रोच कैसा होता है? होम्योपैथी इज एन होलिस्टिक साइंस विच बिलीव इन ट्रीटिंग मैन एज ए होल। हम कोई सिंगल ठीक नहीं करते, कोई सिंगल सिस्टम नहीं ठीक करते, मैन पूरा। वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज, ओके। वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज। वी क्या बोलते हैं उसको, हम रोग के पीछे नहीं भागते, हम रोगी को ठीक करते हैं, ठीक है। तो होम्योपैथिक केस ऑफ ए चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम द पीरियड वेयर द इनिशियल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ एग्जिस्ट दैट ओवम एंड स्पर्म। अभी आप पीडियाट्रिक्स में अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो यू हैव टू नो दैट कि बाबा मैरिज जो हुआ है, मैरिज लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, मन के खिलाफ है कि मन के बराबर के है, ड्यूरिंग कंसीविंग वो फादर की स्टेट क्या है, मदर की स्टेट क्या है। अगर कोई कंजेनिटल डिजीज आपको ठीक करना है, बोलो तो वो डाउन सिंड्रोम ठीक करना है या बेलिस्फेरिक क्या बोलते हैं उसको, ऑटिज्म की केस ठीक करनी है, कोई भी कंजेनिटल डिजीज ठीक करनी है तो केस टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम जहाँ से मदर का फादर का मिलन हुआ है, वहाँ से केस टेकिंग चालू होती है कि उस टाइम जहाँ पे फादर का मदर फादर का ये क्या बोलते हैं उसको कंसेप्शन चल रहा था, एट दैट टाइम मेंटल स्टेट क्या था उस फादर का, उस मदर का। ओनली प्रेजेंट टोटलिटी लेके आपका काम नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा सब्सिक्वेंटली कैसे कैसे किस किस केसेस में कैसे कैसे काम करना है, लेकिन अगर आपको इस ऐसे सारी केसेस ठीक करने हैं, जेनेटिक डिजीज ठीक करनी है, कंजेनिटल डिजीज ठीक करनी है, तो यू हैव टू स्टार्ट केस टेकिंग फ्रॉम दैट, ओके। सो देयरफॉर द स्टार्ट द केस बाय इन्वेस्टिगेटिंग पास्ट लाइफ ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ओके। नेक्स्ट फॉलोड बाय डिटेल हिस्ट्री ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। प्रेगनेंसी की हिस्ट्री भी डिटेल होना बहुत जरूरी है। देन हिस्ट्री ऑफ मदर एंड चाइल्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी की टाइम की हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। देन चाइल्ड एंड हिज सराउंडिंग आफ्टर बर्थ होने के बाद उस सराउंडिंग कैसा था चाइल्ड का, मदर का, वो भी लेना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट आवर पीडियाट्रिक अप्रोच टू द केस अकॉर्डिंग टू द मायाजम। पीडियाट्रिक केस है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कि मायाजम कौन सा है। ऑलवेज रिमेंबर मायाजम इज द बेस ऑफ प्रैक्टिस। अपना बेस जो है मायाजम का है। अगर सोरा है तो सोरिक ट्रीटमेंट चाहिए, साइकोटिक है तो साइकोटिक ट्रीटमेंट चाहिए, और सिफिलिटिक है तो सिफिलिटिक ट्रीटमेंट चाहिए। यानी क्या कि सोरिक है तो सोरिक रूब्रिक लेना बहुत जरूरी है उस पेशेंट के, साइकोटिक है तो साइकोटिक रूब्रिक लेना बहुत जरूरी है, और सिफिलिटिक है तो सिफिलिटिक पे ही फाइट करो। अगर सिफिलिटिक डिजीज है और आप सोरा पे फाइट करो तो कोई काम नहीं होगा, मैच नहीं होगा। जो विजयकर सर हमेशा बोलते हैं होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स नहीं होगा, 2 + 2 = 4। अगर सोरा है तो सोरे की रूब्रिक ले लो, साइकोटिक है तो साइकोटिक रूब्रिक ले लो, सिफिलिटिक है तो सिफिलिटिक रूब्रिक ले लो, एंड देन फॉलो द केस। फैंटास्टिक रिजल्ट आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बिफोर कंसीविंग, जैसे मैंने बोला कि कंसीविंग के पहले मदर या फादर की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। उनका मेंटल, फिजिकल एंड सोशल स्टेट ऑफ बोथ द पेरेंट बिफोर चाइल्ड इज कंसीव्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाबा फादर को कोई स्ट्रेस था क्या, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है। अगर फाइनेंशियल स्टेट में फादर है तो वो सोरिनम के स्टेज में जा सकता है, वो फादर सोरिनम के स्टेज में जा सकता है, बराटा की स्टेज में जा सकता है, या सल्फर के स्टेज में भी जा सकता है अगर इकोनॉमिकल स्ट्रेस हो तो। अगर उस टाइम उसके मन के खिलाफ वो औरत है, वो फीमेल है, वो वाइफ है, और मन के खिलाफ उसके साथ कुछ कर रहा है वो, तो ही मे लैंड अप इन इग्निशिया स्टेट, ही मे लैंड इन नाइट्रमूर स्टेट, ही मे लैंड इन ऑरम स्टेट। तो यू हैव टू कंसिडर दैट कि बाबा फादर का स्टेट क्या है, और उस मदर का स्टेट भी। अगर मदर की शादी उसके मन के खिलाफ हुई है और उस स्टेट में उसको कंसीव हो रहा है, तो ही मे बी लैंड अप इन इग्निशिया स्टेट, नाइट्रमूर स्टेट, या एनी एम्ब्रा स्टेट। दिस स्टेट विल बी सीन इन द मदर ऑल्सो, ओके। सो मेंटल, फिजिकल एंड सोशल स्टेटस लेना बहुत जरूरी है बिफोर कंसीविंग के पहले। देन फैमिली